हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। आज हम आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, क्या क्या यूनिट है हमारी, क्या क्या सिलेबस में हमारा पार्ट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है और किस पार्ट को ही पढ़ लूँ जिससे मेरा पूरा पेपर तैयार हो सकता है। मुझे सारी चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारे जो बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स थोड़ा गड़बड़ा जाता है, भाई मैथ्स से दूर भाग रहे थे या तो कुछ बायो पढ़ना ही चाहते हैं, कुछ दूर भागना चाहते हैं, तो वो बायो पढ़ते हैं। अब बायो के चक्कर में क्या होता है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में तो इंटीग्रेशंस भी यूज होता है, काफ़ी डिफरेंशियल यूज होता है, काफ़ी ग्राफ्स यूज होते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकली टर्म्स यूज होते हैं, क्योंकि बिना उसके तो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग चला ही नहीं सकते हैं। तो मैं पहले एनालिसिस करूंगा कि सिलेबस में क्या है, मैं एनालिसिस करूंगा क्या क्या हमें पढ़ना है, मैं ये भी एनालिसिस करूंगा कि आप कुछ ना पढ़ें और ये पढ़ लें तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप कुछ भी ना पढ़ें और ये पढ़ लें तो लगभग आपका पूरा पेपर हो ही जाएगा और आप पूरा पेपर तैयार कर सकते हैं। इस साल आपका जो पेपर रहा है, फाइनल ईयर का जो पेपर रहा है, पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर था। 70 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पे आए थे। आपका 2021 में जो पेपर होगा, क्या पता वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही रहे, क्या पता आपका वो थ्योरेटिकल पैटर्न्स पे भी हो सकता है। मतलब व्हाटएवर जैसा भी है वो आपके सामने होगा, आपको अपने तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अगर ऑब्जेक्टिव का शेड्यूल रहेगा तो मैं उस हिसाब से फिर एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स करने के लिए कुछ हेल्प रहे। लेकिन थ्योरेटिकल है, क्योंकि थ्योरी तैयार है तो ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाएगा, ये बात तो आप जानते हैं। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, पूरी यूनिट को एनालिसिस करते हैं, पूरे चैप्टर्स को एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, आपका जो बीएससी का एग्जाम होता है, यहाँ पे यूनिट वाइज आपके सारे चैप्टर्स डिवाइड रहते हैं, ठीक है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ओनली 4 यूनिट हैं, ज़्यादा यूनिट नहीं है आपकी। पहली यूनिट आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, वहाँ पर आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शनरी पार्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शनरी पार्ट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ये आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं। जनरली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी कुछ नया नहीं पढ़ते यार। अगर क्लास 12th में हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, 11th में हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, बीएससी पार्ट 1 में हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वो काफ़ी टॉपिक आपको यहाँ दिखाई देंगे। मीन्स ड्यूल नेचर की थ्योरी आपने पढ़ी थी, डी ब्रोगली प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, क्लास 11th में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आपने पढ़ा था, और क्लास बीएससी पार्ट 1 में भी आपने पढ़ा था। वो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कह सकते हैं आप इसे, या क्वांटम केमिस्ट्री कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। यहाँ आप उसे पढ़ते हैं। हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं, ठीक है, हाइजन अनसर्टेनिटी, ठीक है, इसको आप पढ़ते हैं। ये भी आपको यहीं मिल जाएगा, ये आपने वहाँ पढ़ा रखा है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ वही है। लेकिन एक और नई टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं, क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, क्वांटम इफेक्ट्स आप पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, और बोर मॉडल्स पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हालांकि मैं ये सब चीज़ आपको पढ़ाऊँगा, फिर भी आप लोग मेरी क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाएं, ये सारे टॉपिक्स तो आपके तैयार हो जाएंगे। वह बोर मॉडल आपको वहाँ पूरा मिलेगा, सारे रिलेशंस मिलेंगे, रेडियस के, वेलोसिटी के, एनर्जी के, सब कुछ मिलेगा आपको। ड्यूल नेचर पूरा मिलेगा आपको, हाइजन अनसर्टेनिटी पूरा मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर 11th वाला ही टॉपिक पढ़ लीजिए, ये आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। बीएससी में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो वो तो आपको खुद से भी मेहनत करना है। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल पार्ट नहीं करना है। आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूँ। अब जनरली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली हमें थर्ड ईयर में आकर ही देखने को मिलती है, और एक साथ इतनी आ जाती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इनऑर्गेनिक के पेपर में भी पढ़नी पड़ती है, ऑर्गेनिक के पेपर में भी पढ़नी पड़ती है। एनएमआर आपको पढ़नी पड़ेगी, वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, एनएमआर आपको पढ़ने को मिलेगी, और आपको
IR भी पढ़ने को मिलेगा, हालांकि IR सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया गया था, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा था, यहाँ पे IR आपको वापस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बहुत सारी मिलती है, एक साथ एक्सेस में आ जाती है, और स्टूडेंट उससे बहुत दूर रहता है क्योंकि क्लास 11th में नहीं मिलती उसे प्रॉपर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होती है बहुत नाम के लिए, 12th में नहीं उसे दिखती, BSc पार्ट 1 में उसे नहीं दिखती इतनी, पार्ट 2 में उसे इतनी दिखती, लेकिन थर्ड ईयर में सारे पेपर में स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, ठीक है, जिसमें वॉन ओपेनहेमियर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करता है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पर छोटे छोटे बेसिक्स आइडिया ही हैं इस टॉपिक में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप पढ़ेंगे कैलेसियस-मॉसोटी इक्वेशंस, डाइपोल मोमेंट्स के एप्लीकेशंस, रिलेशंस, क्या क्या डिटरमाइन हो सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है उसके ऊपर। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सब केमिकल बॉन्डिंग्स में पढ़ाया जाता है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ते आप, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको BSc के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ठीक है। फिर आपकी आती है यूनिट 2 जो एलिमेंट्री क्वांटम केमिस्ट्री आती है, या जिसे आप क्वांटम मैकेनिक्स कह सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है आपके लिए भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जिनके लिए डिफरेंट हो सकता है तो वो इसे छोड़ भी सकते हैं। इस यूनिट को जरूरी है आप सारी यूनिट पढ़ें, बिल्कुल सारी यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ लें तो आपका पेपर हो जाता है। यहाँ पे आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिलती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने ऐसा नहीं की थी, आपने BSc पार्ट 1 में भी की थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ड्राइव करने को आ सकती है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव की जाएगी वो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस को लेकर ड्राइव की जाएगी। वहाँ पे आप नॉर्मली कर लेते, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे कर लेते। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर पेपर में ये आ जाता है और आप पर नहीं हो पा रहा है भाई, ये थर्ड ईयर के हिसाब से नहीं हो पा रहा, तो आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से भी अपना प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ रहती हैं, पोस्टुलूट रहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के, हैमिल्टनियन ऑपरेटर्स जैसे आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है, वो आ जाता है आपका। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, अगर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या रहेंगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है यहाँ पर। और क्वांटम नंबर भी आते हैं यहाँ पे जो आपने पढ़े रखे हैं क्लास 11th के अंदर, और BSc पार्ट 1 में भी आपने पढ़े थे, कुछ नया नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एलिमेंट्री की बात। फिर MOT आती है। MOT में आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा था, यस पढ़ा था सर, हमने वहाँ पे BPT पढ़ी थी। BPT जो पढ़ी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पढ़ी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्बिटल जब आपके एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जब साइडवाइज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं। ये BPT के कॉन्सेप्ट थे। MOT के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एनर्जी आपकी रिडिस्ट्रीब्यूट होकर दो तरह के ऑर्बिटल बनाती है, एक सिग्मा स्टिक, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। MOT के अंदर आपने देखा होगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा करते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस के भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर MOT के बेसिस पर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, ये भी सब हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है फिर एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रो का पार्ट है, पूरा का पूरा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जनरली लोग कर नहीं पाते तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रमन स्पेक्ट्रम है। मैं गारंटी से कहता हूं रमन का क्वेश्चन आपको मिलता है जनरली पेपर में, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, रमन का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। रमन का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में आपको फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल्स आपको जरूर पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन रहता है आपका। अब आपकी आती है यूनिट 4, जिसमें सबसे पहले आती है फोटोकेमिस्ट्री, और दूसरा चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। फोटोकेमिस्ट्री तो आप पहली बार पढ़ते हैं, यहाँ ये आपने कभी नहीं देखी थी इससे पहले, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी थी। लेकिन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो थ्योरी है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। प्लीज पहले जरा इस सिलेबस को उतार लीजिए। अब मैं बारी बारी से कुछ और डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पढ़ लें जिससे हमारा पूरा पेपर हो सकता है, ठीक है। पूरा पेपर हो सकता है, क्या क्या पढ़ लें, कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लें कि क्या क्या हमें पढ़ लेना चाहिए। ये तो लगभग सिलेबस का एनालिसिस किया गया था,
क्या क्या आपका देखिए, पहली चीज़ मैं बता दूं कि बीएससी का स्टूडेंट पूरा सिलेबस मोस्टली नहीं पढ़ पाता है। पूरा पेपर पढ़ेगा तो क्योंकि उसे इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक भी पढ़नी है, पूरा पढ़ेगा तो भाई नहीं हो पाएगा, बड़ा प्रॉब्लम्स होगा, मैं जानता हूँ। और वैसे भी अब टाइम नहीं है आपके पास, तो हम लोग पहले सेलेक्टेड चीज़ें जरूर पढ़ लें। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के, क्योंकि आपका पेपर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिजाइन नहीं होता है, बार बार क्वेश्चंस रिपीटेड ही रहते हैं। अगर आप लास्ट ईयर 3 ईयर के क्वेश्चंस भी प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, या जो भी आप पेपर्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, आप लास्ट ईयर 3 ईयर के भी क्वेश्चंस प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ 70+ मार्क्स का पेपर आपका तैयार है। 70+ मार्क्स का। आप कभी भी इस वेटेज को चेक कर सकते हैं, किसी भी ईयर का पेपर्स आया हो कि सर ने जो कहा था वो बात गलत तो नहीं है। मैंने क्या कहा कि लास्ट 3 ईयर का पेपर अच्छे से तैयार कर लें और आपका सब कुछ लगभग तैयार होगा। 70+ का आप लगभग वेटेज पा सकते हैं अगर आप प्रॉपर सारे क्वेश्चंस वही तैयार कर लेते हैं, अगर आप पे सब कुछ नहीं हो पाता है तो। ठीक है, चलिए आइए अब मैं 1 बाय 1 चर्चा करूंगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट रह जाता है। डिफरेंट पार्ट क्यों हो पाता है? क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट इसे पहली बार देखते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को। जैसे कि एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तो कुछ टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के मिल जाते हैं उसे, लेकिन एडवांस में वो फंस जाता है जब पार्टिकल 1 डायमेंशनल की बात आती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, हाइड्रोजन एटम्स के लिए बात आती है, तो बहुत एंगुलर फंक्शन, वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी है ना, एंगुलर प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और बहुत कुछ पढ़ना होता है तो सब तो नहीं पढ़ाया जा सकता। और हमें मार्क्स जबकि मार्क्स हमें मिलने ही मिलने हैं, तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पूरा पेपर भी तैयार हो जाए और हमारे क्वेश्चंस भी तैयार हो जाए। मींस कम से कम 2 यूनिट, कम से कम 2 यूनिट या 3 यूनिट, 2 या 3 यूनिट तो आप पूरी तैयार कर लें। मेरा आपसे कहना है आप हर पेपर में ये चीज़ अप्लाई करें, क्योंकि वेटेज सारी यूनिट से लगभग 10+ 15+ की वेटेज सारी यूनिट से रहती है। तो आपका पहला काम क्या है कि आप 2 यूनिट तो कम से कम पूरी तैयार करना, कुछ भी ना छोड़ें वहाँ से। ठीक है, 2 यूनिट का बैकअप होगा तो आपका पेपर अपने आप में 50+ का तैयार हो जाएगा, 50+। अब बाकी के जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं तो वहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लें। आप पे तैयार नहीं होता, आप उन्हें लिख लिख कर तैयार करें, आप उनकी तैयारी करें ठीक से, प्रॉपर प्रेजेंटेशंस करें। आपको प्रेजेंटेशन कितना देना है, अक्सर आपने देखा होगा कि क्लास 12 के हिसाब से मार्क्स आपको नहीं मिलते। उसका कारण है क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं आपकी कॉपी में आता है, इसलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। तो पहले तो प्रेजेंटेशंस पे ध्यान देना है, कितना लिखना है, कितना पूछा गया है और कितना जवाब देना है। फालतू बात ना लिखें प्लीज़, उससे परहेज करें। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 आपकी बहुत आसान यूनिट है, पहले मैं क्लियर कर दूं। और यही यूनिट आपको 20 या 25 मार्क्स की मिल जाती है। मतलब आपका लगभग अगर मान लो 50 मार्क्स का भी पेपर आता है तो 20 से 25 मार्क्स की आपकी ये 2 यूनिट मिलती हैं। अगर आप ये 2 यूनिट भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं माय डियर, आप देख लें इनका वेटेज आपको इतना ही मिलेगा दोनों यूनिट्स का। आपका पेपर ना आधा तैयार है अगर आप 2 यूनिट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 2 यूनिटों पे मेहनत कर लेते हैं। फोटो केमिस्ट्री में कुछ चीज खास नहीं पढ़ते हम लोग, फोटो केमिस्ट्री पहली बार पढ़ते हैं। फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फोटॉन्स की रिएक्शंस स्टडी करते हैं, लाइट के बेसिस पे रिएक्शन स्टडी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, स्पेशली यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस बनता करता है। हमारा काइनेटिक बना करता है हाइड्रोजन और HCl का, हाइड्रोजन और क्लोरीन का काइनेटिक डेरिवेशंस हमसे करवाया जाता है। मतलब हर साल फिक्स है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, या तो हाइड्रोजन क्लोरीन का काइनेटिक या हाइड्रोजन ब्रोमीन का काइनेटिक, दोनों में से कोई एक काइनेटिक आपको मिलना है। लगभग 90% प्रोबेबिलिटी है पहले तो इस क्वेश्चन की आने की, मैं आपको क्लियर कर दूं। और हर साल दोनों में से कोई ना कोई एक रिपीट होता रहता है, कोई भी एक अटेंड आपको करना है। तो यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिल जाता है। दूसरा जो टॉपिक आपका फोटो केमिस्ट्री से मिला करता है, फोटो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ेंगे, जेवलेस्की डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग, रेडिएशन और रेडियो एक्टिव लेस रेडिएशंस भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे
ठीक है। दूसरा जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, स्टॉक आइंस्टीन का लॉ पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है। मैं सब पढ़ाऊंगा। मेरा पहली यूनिट जो अब आने वाली है कल से आपके लिए, फोटो केमिस्ट्री से स्टार्टिंग हो रही है। दूसरी यूनिट जो है वो आपकी सॉल्यूशन से है। सॉल्यूशंस में आप क्लास 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। मीन्स मोलरिटी आप पढ़ते हैं, मोलरिटी आप पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शंस आप पढ़ते हैं, नॉर्मलिटी आप पढ़ते हैं। ये सब क्लास 11-12 में था। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ते हैं आप लोग, इन्हें तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस आ सकती हैं इनके ऊपर। कुछ नया भी नहीं पढ़ते। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपने पढ़ रखे हैं, हालांकि मैं पढ़ा दूंगा। हालांकि आप पूरी ये यूनिट ना, पूरी यूनिट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पूरी यूनिट क्लास 12th में मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्लास 12th का सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, एलिवेशन, डिप्रेशंस, फ्रीजिंग पॉइंट की, ऑस्मैटिक प्रेशर्स की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स की, ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, लगभग सब मिल जाएगा। हालांकि मैं बीएससी के हिसाब से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको वहाँ से भी बैकअप अपना ले सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्योंकि कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है क्लास 12th के सॉल्यूशंस और बीएससी थर्ड ईयर के में। बस एक चीज़ का डिफरेंस आता है पूरे चैप्टर को अगर आप एनालिसिस करें, क्या आता है कि यहाँ पे 2 डेरिवेशंस आते हैं। डेरिवेशंस हैं वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का है और एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का है। थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे ड्राइव करने होते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे हमारा डेरिवेशंस रहता है किसका या तो S2 का, HBr का या HCl का। 2 डेरिवेशन यहाँ होता है, 2 डेरिवेशन यहाँ होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में एक तो फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आप अपना रमन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रमन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एमओटी के अंदर सिग्मा, सिग्मा स्टिक, पाई स्टिक, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी डायग्राम, एमओटी डायग्राम बनाना सीख लीजिए। आपका यहाँ पे भी बहुत कुछ सीख जाओगे। एडवांस जो क्वांटम केमिस्ट्री है, आप इसमें पूरी साल अगर कुछ ना करें ना, केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी प्रूफ करते रहेंगे, तो ये आपको तैयार हो जाएगा, क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पे मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में तो मैंने बता दिया, सब क्लास 11th के टॉपिक हैं। ड्यूल बेवियर, हाइजन अनसर्टेनिटी, क्वांटम नंबर, बोर मॉडल, क्वांटम इफेक्ट, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सारे टॉपिक लगभग आपको मिल जाते हैं। आप पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एनालिसिस किया था फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स का, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए। आप प्लीज़ इन 2 यूनिटों पे मेहनत करिए, 20+ मार्क्स आ जाएंगे आपके, और ज़्यादा आएंगे। आप वेटेज चेक कर लीजिएगा, यहाँ से सेलेक्टिव टॉपिक कर लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ, रमन पढ़ लीजिए, ये फ्रैंक कॉन्डन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, IR थोड़ा सा पढ़ लीजिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ड्यूल नेचर, क्वांटम नंबर, बोर रिलेशंस, ये सब पढ़ लीजिए। आपका लगभग पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से फोटो केमिस्ट्री से। मीन्स अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे फोटो केमिस्ट्री यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद बीएससी का टॉपिक रहा, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, लेकिन आप पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए बीएससी का सिलेबस समय से करवाया जाए, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर लें। ओके।